आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये 9th की क्लास, 10th की क्लास, 11th की क्लास और 12th की क्लास यानी 9th to 12 एवरी क्लास में जो है ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पूछा जाता है। अब हम ये समझेंगे कि ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या है। इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि हमारे जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, 12 के स्टूडेंट हैं, जो आने वाली 2024 की परीक्षा है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें उनको लाभदायक सिद्ध हो। जैसे यहाँ नाम से स्पष्ट है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट क्या, देखिए अधिकतर आप लोगों ने गांव में सुना होगा, किसी से गांव में जो एक अशिक्षित व्यक्ति हो, अनपढ़ व्यक्ति हो, और आप जाइए उससे पूछिए कि भैया हमको फला गांव जाना है, तो वो क्या बताएगा, भैया आप डायरेक्ट ही चले जाओ। क्या बताएगा कि आप डायरेक्ट चले जाओ, यानी उसको डायरेक्ट नहीं पता है क्या होता है, लेकिन वो कह देगा आप डायरेक्ट चले जाओ। डायरेक्ट का मतलब क्या है, सीधे या प्रत्यक्ष। सीधे या प्रत्यक्ष। और स्पीच शब्द जो लगा है, डायरेक्ट स्पीच, स्पीच का मतलब क्या होता है, कथन होता है। कथन होता है, या हम ये कह सकते हैं भाषण। भाषण भी कहते हैं स्पीच, है ना। तो डायरेक्ट स्पीच जो होता है प्रत्यक्ष कथन होता है, और इनडायरेक्ट जो होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के पहले इन लगा हुआ है तो अप्रत्यक्ष हो जाता है। ये डायरेक्ट का अपोजिट है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसका मतलब क्या है, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। ठीक, यहाँ पर हम समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष कथन, सीधा। डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन, यानी डायरेक्ट स्पीच की हिंदी में अगर हम परिभाषा समझें तो वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। कथन कहलाता है। वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। समझिए बात को कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना प्रत्यक्ष कथन कहलाता है, यानी डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी, बिल्कुल आप इस कहानी को सुन लेंगे तो आप ये डायरेक्ट स्पीच जो है आपकी समझ में इतनी आसानी से आ जाएगा कि आपको लगेगा अरे वाह, सर ने क्या बता दिया, कितना सिंपल तरीका समझने का डायरेक्ट स्पीच। इसको समझेंगे एक कहानी के माध्यम से। छोटी सी कहानी। एक राजा थे, उन्होंने, देखिए वो राजा जो थे बहुत ही प्रजापालक, कुशल, न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने एक ऐलान किया कि जो है, जो हमारी प्रजा है, अपनी प्रजा के लिए उन्होंने ऐलान किया कि हम अपनी प्रजा को खुश रखना चाहते हैं और कोई प्रजा को कोई तकलीफ ना हो। तो उन्होंने एक क्या किया कि अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए एक हाथी अपनी प्रजा के लोगों को बुलाया और कहा कि ये हाथी है और ये हाथी तुम ले जाओ और इस हाथी की जो है सेवा पानी करो, इसका चारा पानी करो और इस पे बैठ करके घूमो, मस्ती करो, बढ़िया। लेकिन एक शर्त है। कहा कि ये हाथी ले जाओ, इसकी सेवा पानी करो, चारा पानी करो, इससे घूमो, मौज मस्ती करो, लेकिन एक शर्त है।
शर्त कौन सी राजा ने रखी, कहा कि इस हाथी को, मतलब अगर कोई हमसे ये आकर के बताएगा कि हाथी मर गया तो उसे जो है फांसी की सजा दी जाएगी। कहा इस हाथी को ले जाओ और इसकी सेवा पानी करो, चारा पानी करो, खूब मौज मस्ती करो, इस पर बैठ के घूमो, लेकिन यदि कभी कोई आकर के मुझसे ये बताएगा कि हाथी मर गया तो उसको जो है फांसी की सजा दे दी जाएगी। अब वहाँ पर जो जनता आई थी, अब राजा के सामने ना तो कर नहीं सकती क्योंकि राजा का आदेश। हाथी को ले गए, चारा पानी कर रहे थे, सेवा पानी कर रहे थे, उस पर बैठ करके घूम भी रहे थे, लेकिन एक मन में शंका उनके जरूर बनी थी कि अगर हाथी मर गया तो संदेश लेकर के कौन जाएगा कि हाथी मर गया। सभी लोग जो है उस हाथी की सेवा पानी कर रहे थे, काफ़ी दिन तक जो है उसकी सेवा पानी किए, उस पर मतलब बैठ करके सवारी करते थे, घूमते थे, सब कुछ हो रहा था। एक दिन ऐसा समय आया कि हाथी मर गया। हाथी मर गया। अब जो है लोग सोचने लगे कि भाई राजा के पास इस हाथी की सूचना लेकर के कौन जाए, क्योंकि जो जाएगा हंसी हो जाएगी उसको। तो इस बात को सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। तो वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति था। तो लोगों ने कहा उस वृद्ध व्यक्ति से कि ऐसा है कि आप काफ़ी वृद्ध भी हो चुके हो और कुछ दिन बाद वैसे भी आपको जो है मान लीजिए इस संसार से विदा होना है, तो ऐसा करें कि आप ही चले जाएं और राजा के पास और ये संदेशा दे करके कि मतलब हाथी मर गया है, चले आए। चले क्या, आप जाएंगे तो सब लोगों को पता था कि वहाँ जो जाएगा संदेशा ले करके बचेगा तो है नहीं, उसकी फांसी होनी है। जो वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, कोई नहीं जाना चाहता है, मैं जाऊंगा। वो वृद्ध व्यक्ति राजा के पास गया। वहाँ पर दरबार में जो राजा के मंत्री थे ले जा करके उसको सामने खड़ा किए। वृद्ध व्यक्ति हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। राजा ने कहा क्या है, क्यों आए हो? तो कहा हुजूर जो आपने हाथी दिया था। तो कहा क्या हुआ हाथी को? तो कहा हुजूर वो तो ना चारा खाता है, ना पानी पीता है, ना उठता है, ना बैठता है, ना सांस लेता है। तो राजा ने कहा क्या हाथी मर गया? तो जो वृद्ध व्यक्ति था हाथ जोड़ करके कहा हुजूर ये हम नहीं कह सकते, ये तो आप ही कह रहे हैं कि हाथी मर गया, लेकिन मैं नहीं कह सकता। लेकिन यह है कि उसका कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है, ना वो चारा खाता है, ना पानी पीता है, ना सांस लेता है, यानी कोई क्रियाकलाप उसके अंदर हो नहीं रहा। तो राजा ने कहा इसका मतलब वो मर गया? तो कहा हुजूर हम नहीं कह सकते। तो इस बात को सुन करके राजा बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया और बड़ी प्रशंसा की उस वृद्ध व्यक्ति की और उसको ढेर सारा इनाम दिया। इस कहानी को सुनने से हमें क्या फायदा मिला कि जैसे वो वृद्ध व्यक्ति जो संदेशा लेकर के गया था और जाता वहाँ और कहता कि हुजूर हाथी मर गया, तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट कथन हुआ, यानी ले जा करके संदेशा और तुरंत कह देता ज्यों का त्यों कि हाथी मर गया। तो ये तो प्रत्यक्ष कथन हुआ, डायरेक्ट स्पीच हुआ। लेकिन उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या किया, बात को घुमा फिरा करके कहा, बात को घुमा फिरा करके कहा, यानी बात वही कहा लेकिन घुमा फिरा करके। तो ये इनडायरेक्ट कथन हुआ। क्या हुआ? इनडायरेक्ट कथन हुआ, यानी अप्रत्यक्ष कथन। तो कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है? प्रत्यक्ष कथन। वक्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। ये तो डायरेक्ट स्पीच हुआ। और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच क्या है अभी हम कहानी के माध्यम से बता चुके हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? वक्ता के द्वारा
हुई कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना, अपने शब्दों में कहना, शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी वक्ता के द्वारा जो बात कही जाए उसको घुमा फिरा करके कहना, अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच हमारी समझ में आ गया होगा कि ये डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। अभी हम कहानी के माध्यम से भी आपको बता चुके हैं कि किसी बात को डायरेक्ट कह देना तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, और उसी बात को घुमा फिरा करके कहना, अपने शब्दों में कहना, ये इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, अब जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ नियम हैं, वो हमें जान लेना ज़रूरी है कि हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे हम चेंज करते हैं। इससे पहले यानी इसके पहले थोड़ा हम ये देखेंगे कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो दो भागों में होती है। डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो दो भागों में होती है। पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं, कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। पहले वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और दूसरे वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। पहले वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और दूसरे वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो दो भागों में होती है। पहले वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब और जो सेकंड पार्ट होता है, दूसरा भाग, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये कॉमा में होती है और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कॉमा में होता है। रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा के अंदर और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इन्वर्टेड कॉमा में होता है, इन्वर्टेड कॉमा में होता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये दो भागों में डायरेक्ट स्पीच होती है। अब जो है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हम समझ गए, उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों मिला करके डायरेक्ट स्पीच बनी होती है। इसको जो चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उन नियमों को नहीं समझेंगे, रूल्स को नहीं समझेंगे, तब तक हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर सकते। कई नियम हैं इसके चेंज करने के। इसको हम समझने के लिए जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है उसको हमें समझने के लिए एक जो फर्स्ट रूल है, रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के
या रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये रूल नंबर फर्स्ट है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये फर्स्ट रूल है, ये हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में या रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत सिंपल सा इसका रूल है, इसको हम जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर सकते। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है।